जोधपुर को प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन असल में जोधपुर ही राजस्थान की राजनीतिक राजधानी भी है। ऐसा इसलिए कि यहाँ के रग रग में राजनीति है। जोधपुर के नेता प्रदेश की तकदीर तय करते हैं, तो वहीं बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट भी चुनावी भविष्यवाणी करने से पहले फलौदी के गली मोहल्ले को टटोल लेते हैं। और क्यों टटोलते हैं, तो फलौदी के बारे में ये जानकारी किसी परिचय की मोहताज नहीं। जोधपुर संभाग ने राजस्थान को कई बड़े नेता दिए हैं। जय नारायण व्यास से लेकर बरकतुल्ला खान हो और परसराम मदेरणा से लेकर राम सिंह बिश्नोई, खेत सिंह राठौड़ से लेकर अशोक गहलोत और यूनाइटेड नेशंस में राजस्थानियों की आवाज बनने वाले जसवंत सिंह जसोल से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे राजनीति के धुरंधर जोधपुर के प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते आए। जोधपुर के बाशिंदों को राजनीति जन घुट्टी के रूप में ही मिल जाती है। जोधपुर की फिजाओं में राजनीति इस कदर रची बसी होती है कि यहाँ सामान्य बातचीत में भी राजनीति के गुर सिखा दिए जाते हैं। यहाँ कहा जाता है कि आंधा ने आंदोनी कहणो वालो सैण और धीरे धीरे पूछनो कीकर फूटा थारा नैण। मतलब साफ है, जोधपुर में आपको शायद ही कोई मुंहफट मिलेगा जो अपनी बात टूटते हुए या पलट के जवाब देते हुए करते मिले। यहाँ उल्हाना भी अपनायत के साथ दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे राजनीति में होता है कि कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जाता और ना किया जाता है। जोधपुर की दूसरी खासियत है कि यहाँ खंडों और खावन खंडों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के खंडों यानी कि पथरीले रास्ते पर चलकर यहाँ के सियासतदानों ने उन्हीं खंडों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति की बुलंद इमारतें खड़ी कर ली। और रही बात खावन खंडों की, तो खाने पीने के मुरीद वाले मारवाड़ की सियासत भी खाने पीने के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। सूबे के सियासत के सूरमा ने अपनी विरोधी पर इसी बात को लेकर हमला बोला हुआ है कि वह हिसाब बताएं कि कितना खाया और कितना नहीं खाया। चुनाव तक खाने की बातें सूबे की सियासत में उबाल लाती रहेंगी। उबाल आना लाजमी भी है, क्योंकि खाने के हिसाब किताब को पता लगाने के लिए प्रदेश में एक नया निदेशालय 107 लोगों की फौज के साथ खड़ा कर दिया गया है। जोधपुर संभाग में वैसे तो 6 जिले आते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर 3 जिलों की। उनके सियासी समीकरण की बात करेंगे। जोधपुर और जैसलमेर की गलियां जितनी घुमावदार हैं, सियासत भी वहां की उतनी ही उलझी हुई है। जोधपुर में सियासत का इतिहास आजादी से पहले से शुरू हो जाता है, और ऐसी सियासत जिसके कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास चुनाव हार गए, और ऐसी सियासत तब महाराजा खुद की पार्टी बनाकर चुनाव समर में उतर गए। चुनाव भी जीते, लेकिन दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। कई नेता ऐसे भी हैं जो जीत नहीं पाए, लेकिन अनुभव 5 साल चुनाव में से ज्यादा हो गया है। और सबसे पहले सहयोगी राजीव गौड़ के पास चलते हैं। राजीव गौड़ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर का सियासी समीकरण बता रहे हैं। विधायकों की अपनी छवि, जातिगत आधार भी बड़ा फैक्टर काम करेगा। बनिए और ब्राह्मणों के अलावा थोड़ा SC/ST का पार्ट और थोड़े OBC शुरू से ही भाजपा और कांग्रेस में बटे हुए रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कांटे की टक्कर मानी जा सकती है, क्योंकि वापस जो परिपाटी चली आ रही है उसकी ओर रुख भी मुड़ सकता है। और यदि जनता को काम पसंद आए हैं तो सरकार रिपीट करने में यहाँ से अधिक विधायक ला सकती है। मगर बात RLP की करें तो RLP जोधपुर में भोपालगढ़ से जिस तरीके से थी और अब अन्य सीटों पर भी कोशिश करेगी, तो निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी, उन सीटों के आधार पर अब वो बढ़त की कोशिश करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के देखना ये होगा कि भाजपा के जो बटे हुए नेता हैं, कुछ वसुंधरा गुट में है, कुछ दूसरे गुट में। यदि उनका झगड़ा चलता रहता है तो नुकसान भाजपा को भी हो सकता है। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस के कुछ नेता अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे का काट करने के चक्कर में नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है। कुल मिलाकर के अगर बात करें, पिछले साल जो चुनाव होने हैं यानी लोकसभा चुनाव, उसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से वोट अगर मिलते हैं तो सीट फिर से निकल सकती है, कैंडिडेट चाहे कोई भी क्यों ना हो।